जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग करने वाले का भी भला होता है, सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है और सत्संग शेयर करने वाले का भी भला होता है। तो संगत जी, आप सब जो भी गुरु जी की प्यारी संगत है, वो जो भी संगत सत्संग सुन रही है आज ये वाला, उसका बहुत उन सब का बहुत-बहुत शुक्राना संगत जी, बहुत-बहुत शुक्राना। सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करना और सत्संग को मतलब आप कहते हैं ना कि सत्संग में हमें गुरुजी ब्लेसिंग्स देते हैं संगत जी। मतलब हमें ना समझ नहीं आते गुरुजी सपने में वो दिखाकर या सत्संग में सुनवाकर कितने तरीके से ब्लेस करते हैं। संगत जी, गुरुजी की कृपा इतनी होती है जब हमारे पे गुरुजी की कृपा होती है। गुरुजी अपनी संगत को ऐसे जोड़ लेते हैं ना कि और कुछ सोचता ही नहीं है फिर, सिर्फ जय गुरु जी और शुक्राना गुरु जी। तो जितना गुरुजी को याद करो उतना कम है। संगत जी, बाकी हम तो कोई नहीं होते गुरुजी हमसे जो करवा ले। आज मैं गुरुजी का एक शुक्राना सत्संग अपना शेयर कर रही हूँ अपनी मदर से रिलेटेड। संगत जी, गुरुजी ने मुझे कुछ ड्रीम में दर्शन दिए। गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि 3 बार तुझे खुशखबरी मिलेगी। संगत जी, मुझे नहीं पता वो खुशखबरी तो है मेरे लिए, लेकिन मतलब किस रूप में कैसे मिलेगी नहीं समझ आता हमें। तो संगत जी, मुझे ना अ, मतलब ड्रीम में गुरुजी ने दर्शन दिए। मतलब एक बच्चा था जो हनुमान जी का मतलब बना हुआ है, जैसे सिंदूर लगाया हुआ है, तो मुझे उस रूप में वो बच्चा डांस कर रहा है। एक दिन मुझे ऐसे दर्शन मिले। पिछले 10 से 12 दिन की बात है, मुझे 3 बार ऐसी ब्लेसिंग्स मिली संगत जी। फिर मुझे एक बार ना 3 गाय, मतलब एक गाय दिखी जो सफ़ेद है, जिस पर फेस गाय का हनुमान जी की तरह सिंदूर लगा हुआ है फेस पे, और एक काली गाय है, एक बछड़ा है गाय का। ठीक है, ये 3 चीज़ें मुझे सपने में दिखी संगत जी। मुझे नहीं पता, अब समझ नहीं आ रहा कि सत्संग में जो मुझे दिख रहा है ड्रीम में, इसका मतलब क्या है संगत जी। संगत जी, फिर मुझे एक बार जो हमारे दिल्ली के अंदर नेहरू प्लेस पे माता रानी का मंदिर है, काली माता का, नेहरू प्लेस कालका जी, आपने सुना हो तो संगत जी, वहाँ पे जो पिंडी रूपे माता है उनके दर्शन हुए, और वहाँ पे एक माँ बेटी जिनके साथ वहाँ पे जो प्रसाद चढ़ाया जाता है, हलवा प्रसाद, मुझे उसके भी दर्शन हुए, उस प्रसाद के। अब मैंने कहा गुरुजी, मुझे ये जो आपने ड्रीम में दर्शन दिए हैं, चाहे वो नीम करोली वाले बाबा जी हैं या हनुमान जी हैं, माता रानी हैं, या आप जिस भी रूप में मुझे दर्शन दे रहे हैं, जो भी देवी देवता मुझे ब्लेसिंग दे रहे हैं, इनका मतलब क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं संगत जी बीमार हूँ, मेरी सर्जरी हुई है, तो मेरे अंदर बॉडी में बिल्कुल भी ताकत नहीं है, मेरी फिजियोथेरेपी चल रही है। तो मेरे को कम से कम 8 से 9 महीने हो गए फिजियो कराते हुए, और मेरे 4 सर्जरी भी हुई हैं। संगत जी, क्या होता है कि ना पता नहीं कितने गुरुजी बहुत बड़े-बड़े हमारे कष्ट काट देते हैं संगत जी। तो पिछले मैंने अपने सत्संग में शेयर किया था, एक दिन मेरी मम्मी की तबीयत खराब हुई है। उनका मतलब ब्रेन, डॉक्टर ने बताया बाद में कि 40% वो हो गया है, श्रिंक हो गया है। पर ख़ैर, कहते कि ना गुरुजी, कहते हैं ना जब वो बहुत बड़ा खतरा होता है वो छोटे में काट देते हैं। तो वही हुआ मेरी मदर के साथ संगत जी। वो उस दिन सुबह उठ के अजीब-सी बातें कर रहे थे। तो मेरे को लगा कि उन्होंने कोई सपना देखा होगा। हमने डॉक्टर को 2 दिन बाद टेस्ट कराया तो उनका बीपी हाई। तो संगत जी, टेस्ट हुए तो पता चला कि ये इश्यू है, पैरालाइज़ का अटैक था, और पैरालाइज़ उनको 7 से 8 बार हो चुका है कम से कम वो क्योंकि संगत जी देखो, मेरे फादर नहीं है, तो हम 2 बहन-भाई हैं। तो घर में एक ही जना कमाने वाला है। टेंशन तो माँ को होती है अपने बच्चों की देखो, और मैं भी उनकी बेटी हूँ, बीमार हूँ काफ़ी सालों से। तो वही है ना, माँ-बाप नहीं चिंता करेंगे तो कोई और तो करेगा नहीं। अब वो चिंता बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्या करें? माँ-बाप के सिवा तो कोई नहीं होता। तो संगत जी, क्या कर सकते हैं? इस चीज़ का हल भी नहीं कोई निकला कभी। तो संगत जी, गुरुजी ने इतनी कृपा करी, मुझे गुरुजी ने मैसेज में दिखाया कि मुझे बताया कि तेरी माँ पर मेरी कृपा बनी हुई है। वो ना ज़्यादा सोचती है, उसको बोल जो भी मैंने करना है तो उसने मेरे से माँगा, मैंने देना है। तो तू चिंता ना कर, मेरे से बात कर, और गुरुजी ने मुझे भी कहा वो ठीक हो जाएगी। तो मुझे ये मतलब गुरुजी का एक पॉज़िटिव मैसेज आता है ना संगत जी, पिछले मंडे की बात है, आज 27 तारीख है। मैं सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ संगत जी, मंगलवार को। तो संगत जी, मतलब 8 दिन हो गए, तो उनकी ना एक आइज़ छोटी हो गई, उसका साइज़, और रेड हो गई आइज़। मैं बहुत डर गई क्योंकि ब्रेन हमारी आइज़ बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, दिखने में दिक्कत हो जाए, बीपी हाई है, बीपी लो नहीं हो रहा।
तो ऐसी चीज़ें चल पर मैंने उनको मम्मी को बोला, "मम्मी आप ना सिर्फ़ गुरु जी का मंत्र जाप करो और गुरु जी का जो जल है ना वो आँख में डालो।" संगत जी वो गुरु जी का जल दिन में 2 बार 3 बार जैसे उनको ध्यान आता है वो डालते हैं, क्योंकि उनका मेमोरी लॉस भी हुआ है ना थोड़ा, तो वो भूल जाते हैं काफ़ी हद तक उनका 40% ब्रेन। मैं गुरु जी पे विश्वास है पूरा, वो गुरु जी ठीक कर देंगे। अभी वो ठीक तो नहीं है, पर हाँ, ये है कि बहुत कृपा है गुरु जी की, बहुत कृपा है। बहुत-बहुत शुकराना गुरु जी का, दिल से शुकराना संगत जी गुरु जी का कि उन्होंने इतनी कृपा बनाई है। तो संगत जी, तो अब उनकी आँख ओपन हो रही है और लालीपन भी वो ख़त्म हो गया आँख में से, और आँख का साइज़ छोटा हो गया था। और मेरे बाबा ने बहुत कृपा करी है, मेरे बालाजी महाराज ने बहुत कृपा करी है मेरी मम्मी पे। संगत जी मुझे ना गुरुजी ने ना जब मुझे वो सपने दिखाए थे ना, तो बोला था कि तेरे को 2 से 3 दिन बाद पता चलेगा। संगत जी मैंने कल एक यूट्यूब पे सत्संग सुना, तो मुझे उसमें बता दिया कि जो सफ़ेद गाय है वो क्या है, मतलब हनुमान जी थे, और और जो काली गाय है वो शनि थी। वो कहते तेरा ना दुःख काटने आए थे। मैंने कहा बहुत-बहुत शुक्राना मेरे बाबा, बहुत-बहुत शुक्राना। मुझे जोड़ा बाबा ने गुरुजी से, बालाजी महाराज ने मुझे जोड़ा। मैं उनको बहुत मानती थी पहले भी। तो संगत जी बस कृपा किस देवता जिस रूप में भी कृपा कर देना, बस हम उन्हीं को मानते हैं, उन्हीं से हम उम्मीदें रख सकते हैं, किसी से नहीं रख सकते। तो उसके लिए मैं दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ, उसी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ आप सबके साथ। संगत जी, जितने भी परेशानियाँ ना, अगर हम पॉज़िटिव हो जाए, हम नेगेटिव तो बहुत होते हैं। मैं भी बहुत रोई अपनी मम्मी को लेके, क्योंकि पापा नहीं है, कौन देखेगा, कौन सँभालेगा, कुछ हो गया तो। ऐसे नेगेटिव दिमाग हो जाता है ना, 3-4 घंटे बाद फिर फ़ोन उठाया तो गुरुजी का एक मैसेज मिला, तो मैं पॉज़िटिव हो जाती हूँ उसी टाइम, और अपने आप को मोटिवेट करके मम्मी को भी स्ट्रॉन्गली बोलती हूँ, "मम्मी ये करो, मम्मी वो करो।" अब उनको एक्सरसाइज़ मैंने बताई कि बीपी जैसे कंट्रोल करना था, "मम्मी ये वाली एक्सरसाइज़ करनी है बीपी के लिए आपने।" तो जो मेरे दिमाग में गुरुजी डाल देते हैं कि ये चीज़ बोल, वो चीज़ बोल, मैं उसके लिए बहुत शुकराना करती हूँ। संगत जी मैं बेड पे हूँ, मैं खुद बोझ बनी हुई हूँ, क्या बोलूँ किसी को, कुछ कर नहीं पा रही हूँ उनके लिए। तो बहुत दुःख होता है, गुरुजी मेरी भी बीमारी काट देंगे, काट रहे हैं, बहुत काट रहे हैं वो भी, पर वही अब पुरानी हो गई है, टाइम लगता है चीज़ों में, जब कटनी है तो गुरुजी ने 1 मिनट में काट देनी है। तो बस वो भी पता है, मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी मेरे को भी ठीक कर देंगे, मुझे भी मेरे पैरों पे खड़ा कर देंगे। मुझे 17 साल हो गए ठीक से अपने पैरों पे चले हुए संगत जी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप सब बिल्कुल अरदास करना गुरुजी से कि वो मुझे पैरों पे जल्दी खड़ा कर दें संगत जी, और और मेरी फैमिली में मेरी मम्मी और भाई को भी ठीक रखें संगत जी। गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना, उनकी आइज़ ठीक कर दी संगत जी। और नीम करोली वाले बाबा जी का भी शुक्राना, माता रानी का भी शुक्राना, शनिदेव महाराज जी का भी शुक्राना, सब देवी-देवताओं का शुक्राना। ऐसी कृपा बनाए रखना, हमें अच्छी बुद्धि देना गुरुजी, अच्छी बुद्धि देना। हमारे कष्ट हर लेते हो, आप अपने ऊपर ले लेते हो। बस इतनी कृपा करना कि ब रुले ना हम लोग, हम रुल ना जाएँ बच्चे। कुछ नहीं देखा अभी तक ज़िंदगी में खुशियाँ, सारी ज़िंदगी दुःख देखे हैं, अभी तक कोई खुशियाँ नहीं देखी। बस गुरुजी से अरदास है कि गुरुजी जो भी जैसी कट जाए अच्छी कटवाना। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना। संगत जी मैं एक सत्संग और भी शेयर करना चाह रही हूँ। मेरे भाई के घुटनों पे ना संगत जी इतने निशान कि जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ हो। संगत जी उसके घुटने पूरे लाल, इतनी जैसे चोटें लगी हुई हों, उसके पैर पे किसी ने मारा हो उसको, और वो गिरा भी नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा ब्लैक मैजिक लोग कर देते हैं। और गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया तेरे भाई पे जानलेवा खतरा है, तो मैंने कहा गुरुजी आप इतनी रक्षा करनी है। वो बस के आगे आता-आता बचा उस दिन संगत जी, गुरुजी ने बचाया उसको। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। धीरे-धीरे वो ठीक हो जाएगा, जो उसकी चोट लगी है, पर ये सब ब्लैक मैजिक है। गुरुजी कहते हैं कि मैं कहा गुरुजी उनसे सद्बुद्धि दो सबको। देखो इंसान को गाड़ी, मकान, कोठियाँ, बंगले तो मिल जाते हैं। वो कोई साथ भी नहीं लेके जाएगा, पर सबसे पहले ना सबका शरीर है। एक हमें सब रब चाहिए हमारे साथ, और एक हमारा हमारा शरीर चाहिए कि हम अपने लायक तो बन जाए ना, किसी पे डिपेंड ना होए। तो ऐसा सबको बनाओ गुरुजी, किसी पे डिपेंड ना हो, किसी पे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बैठ के खाना बहुत मुश्किल है गुरुजी, बेड पे लेटना बहुत मुश्किल है इतने सालों से। बहुत परेशान हूँ इस बात से मैं गुरुजी, बहुत चीज़ से परेशान। कृपा करना गुरुजी, कृपा करना गुरुजी। दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी।
अच्छी बुद्धि देना हमें भी और उनको भी जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, उनको ये भी पता है कि वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएँगे, हमारे पीछे कौन-सी शक्ति है, पर फिर भी उनको चैन नहीं आता गुरुजी। सँभालो, आप ही सँभालो, आप ही उनको अकल दो, अच्छी बुद्धि दो। सब जगह सुख शांति हो, सब जगह सर्वत्र का भला करो। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं आज यही शुक्राना अपना सत्संग शेयर करना चाहती थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाणे सरबत भला। नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाणे सरबत भला। नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाणे सरबत भला।